जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी माना जाता है, काल सर्प दोष। क्या आपने कभी रात को सोते वक्त डरावने सपने देखे हैं, जैसे सांपों का पीछा करना, सांप का डसना या फिर मृत्यु से जुड़े भयानक दृश्य? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सपने आपकी कुंडली में काल सर्प दोष की मौजूदगी का संकेत हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काल सर्प दोष क्या है, इसके लक्षण क्या है, यह कैसे बनता है और सबसे ज़रूरी, इससे छुटकारा पाने के सरल और प्रभावी उपाय। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि काल सर्प दोष आखिर है क्या। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष एक ऐसा योग है जो कुंडली में राहु और केतु ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण बनता है। राहु को सांप का मुख और केतु को सांप की पूंछ माना जाता है। जब कुंडली के सभी 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष को काल यानी मृत्यु और सर्प यानी सांप से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई तरह की बाधाएं और मानसिक परेशानियां ला सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, जैसे अनंत काल सर्प, कर्कोटक काल सर्प, शेषनाग काल सर्प और तक्षक काल सर्प। हर दोष का प्रभाव अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह दोष व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव और असफलताएं लाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल उपायों से इस दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं और यह कैसे सपनों के जरिए हमें संकेत देता है। दोस्तों, क्या आपको रात में बार बार डरावने सपने आते हैं, खासकर ऐसे सपने जिनमें सांप दिखाई देते हैं? अगर हाँ, तो यह आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का संकेत हो सकता है। आइए कुछ ऐसे सपनों के बारे में जानते हैं जो इस दोष की मौजूदगी को दर्शाते हैं। अगर आपको बार बार सपने में सांप दिखते हैं, जैसे सांप का आपके पीछे दौड़ना, आपके शरीर पर रेंगना या आपको टसना, तो यह काल सर्प दोष का सबसे स्पष्ट लक्षण है। खासकर अगर सपनों में सांप का जोड़ा आपके हाथ या पैर पर लिपटा हुआ दिखे, तो यह गंभीर काल सर्प दोष का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं या फिर खुद को मरते हुए देखते हैं। अगर आपको बार बार ऐसी डरावनी छवियां दिखती हैं, तो यह काल सर्प दोष का प्रभाव हो सकता है। अगर आपके सपनों में बार बार झगड़े, वाद विवाद या हिंसा के दृश्य दिखाई देते हैं, तो यह भी इस दोष का संकेत हो सकता है। कई बार लोग सपने में खुद को अकेला या किसी अनजान खतरे से घिरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपके पास खड़ा है या आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। यह भी काल सर्प दोष का लक्षण हो सकता है। अगर आप उस सपने में खुद को नदी में डूबते हुए या मुंडन जैसा दृश्य दिखते हैं, यह भी इस दोष का मौजूदगी को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सपने केवल संयोग नहीं है, ये आपकी कुंडली में राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली की जांच करवाएं। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो इस दोष के प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे। दोस्तों, काल सर्प दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दोष ग्रहों के शुभ प्रभाव को कमजोर कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है: मानसिक तनाव और अशांति।
इस दोष के कारण व्यक्ति को बार बार मानसिक तनाव, चिंता और अनिर्णय की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियाँ, व्यापार में नुकसान, नौकरी में रुकावटें और धन की हानि इस दोष के आम प्रभाव हैं। पारिवारिक कलह, परिवार में झगड़े, रिश्तों में तनाव और वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य समस्या, सिर दर्द, त्वचा रोग और नींद न आने जैसी समस्याएं भी इस दोष के कारण हो सकती हैं। शत्रुओं का डर, इस दोष से प्रभावित व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से खतरा रहता है और कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं। और विवाह में देरी, कई बार इस दोष के कारण विवाह में देरी या रिश्तों में समस्याएं आती हैं। लेकिन दोस्तों, यह दोष हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही नहीं देता है। कुछ मामलों में अगर कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल हो तो यह दोष व्यक्ति को मेहनत करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। फिर भी अगर यह दोष आपके जीवन में परेशानियां ला रहा है तो इसके निवारण के लिए कुछ उपाय जरूर अपनाएं। अब आइए बात करते हैं उन उपायों की जो कालसर्प दोष के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। ये उपाय सरल हैं और इन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। पहला उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। कालसर्प दोष के मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की नियमित पूजा बहुत प्रभावी मानी जाती है। रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। दूसरा उपाय है शनिवार को पीपल की पूजा। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। यह उपाय कालसर्प दोष के प्रभाव को कम करता है। तीसरा उपाय है नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करना। किसी पवित्र नदी में चांदी या तांबे से बना नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करें। इससे दोष का प्रभाव कम होता है। चौथा उपाय है महामृत्युंजय का जाप। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर दूध मिलाकर जल चढ़ाना भी लाभकारी है। पांचवा उपाय है राहु के बीज मंत्र का जाप करना। राहु के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही अकीक रत्न की अंगूठी धारण करना भी रामबाण उपाय है। दोस्तों, इन उपायों को नियमित रूप से करने से कालसर्प दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन ध्यान दें, कोई भी उपाय करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिष से एक बार सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि कालसर्प दोष हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही थे। कुछ मामलों में यह दोष व्यक्ति को मेहनत करने और जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है। खासकर अगर आप में जज्बा और लगन है तो यह दोष आपको और मजबूत बना सकता है। लेकिन अगर यह दोष आपके जीवन में बाधाएं ला रहा है तो वीडियो में बताए गए उपाय जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कालसर्प दोष क्या है, इसके सपने में दिखने वाले लक्षण क्या है और इससे मुक्ति पाने के उपाय क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में यह दोष है तो डरे नहीं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान है। बस आपको सही दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। अपनी कुंडली से जुड़े सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपके लिए अगले वीडियो में उन सवालों का जवाब लाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।